अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल के वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे कि साउंड नहीं आ रही थी 5-6 बार पूरे वीडियो में। तो मैं इस बात की माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोगों से। तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के वास्ते जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो कल के वीडियो में मुख्तसर छोटा सा मैं तबसरा करता हूँ इंशाल्लाह। तो शुरुआत होती है इराक़ से। इराक़ के इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहने वाले थे और वहाँ से उनकी बीवी सारा अलैहिस्सलाम को लेकर निकलते हैं, मिस्र पहुँचते हैं। मिस्र पहुँचने के बाद वहाँ पर एक बादशाह रहता है। वो बादशाह सारा अलैहिस्सलाम बहुत ही खूबसूरत रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बादशाह उनको देखकर बुरी नीयत रखता है। वो अपने दरबार में सारा अलैहिस्सलाम को बुलाता है। बुलाने के बाद गलत इरादे वो बताता है। फिर सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। दुआ करने के बाद अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है और बादशाह नीचे गिर पड़ता है, अधमरा गिर पड़ता है। फिर उसके बाद जो है ना, सारा अलैहिस्सलाम थोड़ी सी परेशान हो जाते हैं। फिर अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये अगर यहाँ पर मर गया तो इल्ज़ाम मुझ पर आएगा, अल्लाह ताला इसको ठीक कर दो। तो अल्लाह ताला फिर दुआ कबूल फरमाते हैं, फिर उसको ठीक कर देते हैं। तो बादशाह समझता है कि सारा अलैहिस्सलाम मामूली बंदी नहीं है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मामूली बंदे नहीं हैं। बादशाह खुश होकर अपनी एक लड़की को उनके हवाले कर देता है कि वहाँ से निकलकर वो चले जाते हैं फ़लस्तीन में जाने के बाद कुछ अरसा गुजर जाता है। फिर सारा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन जाने के बाद सोचते हैं कि इन दोनों का निकाह अगर हो गया तो इनको औलाद नसीब हो जाएगी, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारा अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं थी दोस्तों। फिर अल्लाह का फरमान आने के बाद निकाह हो जाता है। फिर उनको एक औलाद होती है, वो औलाद का नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदाइश होती है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला का हुक्म फिर आता है कि आप हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहीं दूर बियाबान सुनसान इलाका था दोस्तों, मक्का बैतुल मुक़द्दस वहीं था दोस्तों, काबा शरीफ के बाजू में थोड़ी सी दूरी पर जाते हैं। तब कोई आबादी नहीं होती है वहाँ पर, बियाबान रेगिस्तान रहता है, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता है। फिर वापस पलट कर चले जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे से रहते हैं, अपने पैर लड़ते हैं और पानी और प्यास और भूख की वजह से। तो हाजरा अलैहिस्सलाम इधर सफ़ा की तरफ जाते हैं। हाजरा अलैहिस्सलाम वहाँ कुछ नज़र नहीं आता है, ना कोई खाने पीने की चीज़। फिर मरवा पे आते हैं, फिर ऐसे ही करके 7 चक्कर लगाते हैं। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से फिर एक फरिश्ता आता है, अपना फर मारता है, उस जगह पर ज़र्ब लगाता है, हवा निकल आता है। फिर पानी निकल आने के बाद उसका नाम जमजम होता है दोस्तों। इसी तरह जो हाजरा अलैहिस्सलाम जो 7 चक्कर लगाए थे वो सारे उम्मत के लिए एक सुन्नत बन गई है दोस्तों। हज उम्रा जो भी जाते हैं वो हाजरा अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है दोस्तों, उनकी सुन्नत को फॉलो करते हैं। इसीलिए सारे उम्मत के लिए क़यामत तक के ये सुन्नत को बाकी रखा और जारी रखा। आज तक भी लोग उम्रा और हज के लिए आते हैं, ये सुन्नत को फॉलो करते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ अरसे के बाद वापस आते हैं बीवी बच्चे से मिलने के लिए, हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे चलने फिरने की। तो उसके बाद फिर जो है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं, एक रात रहते हैं। फिर उनको ख्वाब में बताया जाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से बताया जाता है कि अपने बेटे को ज़ुबा कर रहे हैं, यानी गर्दन पर छुरी मार रहे हैं। तो सुबह उठकर अपने मासूम बच्चे को देखते हैं, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला का ज़रिए मुझे ख्वाब आया था कि मैं तुझे ज़ुबा कर रहा हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह बेहिजक कर दीजिए, मुझे ज़ुबा कर दी। छुरी फिराने जाते हैं दोस्तों। फिर वहाँ पर एक दुम्बा आता है। दुम्बा आने के बाद दुम्बा कट जाता है। तब जाके हमको ये सुन्नत भी मिलती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जो हम लोग ईद उल अज़हा के नाम से आज जानते हैं। और इसको भी क़यामत तक ये सुन्नत को भी अल्लाह ताला ने जारी, और ईद उल अज़हा और बकरीद एक सुन्नत हाजरा अलैहिस्सलाम की सफ़ा मरवा के 7 चक्कर, एक सुन्नत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ईद उल अज़हा। तो दोस्तों कल के वीडियो में ये सारा वाक़या मैंने बयान किया था। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों साउंड नहीं आने के चलते इसलिए आवाज़ नहीं आई, इसलिए मैंने सारा वाक़या आपके सामने थोड़ा सा कल कर रख दिया हूँ। बात करेंगे सिरातुन नबी पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, जुर्रम कबीला जो रहता है दोस्तों, उसी में से एक लड़की से इस्माइल अलैहिस्सलाम का शादी हो जाती है।
फिर शादी होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम तब नहीं रहते हैं दोस्तों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग के सिलसिले में इधर उधर जाते हैं। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर आते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरवाज़ा खटखटाते हैं। खटखटाने के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी दरवाज़ा खोलती हैं। खोलने के बाद सलाम दुआ करते हैं। एक दो के बाद जो है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बहू से पूछते हैं कि बेटी कैसा चल रहा है, आपका घर के हालत क्या है, पूछते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनकी बहू बोलती है कि यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी बोलते हैं कि नहीं, यहाँ तो बहुत तंगी चल रही है, तंगदस्ती चल रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि ये नाफरमानी कर रही है अपने शोहर के साथ, यानी शोहर की इताअत नहीं कर रही है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बहू से बोलते हैं कि बेटी अगर इस्माइल आएंगे तो उनसे ये कहना कि इस घर की चौखट को बदल दें। इस घर ठीक है बोली उनकी बहू। बोलने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम उससे निकल जाते हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं, फिर अपनी बीवी से बात करते हैं। उनकी बीवी बोलती है कि बुजुर्ग आए थे, उन्होंने कहा ये चौखट अच्छी नहीं, चौखट को बदल दें। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को समझ में आता है कि मेरे अब्बू आए थे और मुझसे ये कहकर चले गए, क्योंकि फौरन वो उस बीवी को तलाक दे दिए। फिर उनके दोस्तों एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नुम को देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जहन्नुम में सारी औरतें रही थी, यानी कि जहन्नुम में ज़्यादा तादाद औरतों की थी। जो भी अपनी बीवी अपने शोहर की नाफरमानी करती है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहती है, क्योंकि हर हाल में हर हालात में अल्हम्दुलिल्लाह कहना आपके लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। क्यों प्यारी बहनों और बीवियों, उम्मत अपने शोहर की नाफरमानी ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। आपके पास खाने को हो या ना हो, बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए, ना शुक्री का इजहार मत करे किसी के सामने भी। बस कैसे चल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, मेरे शोहर भी अच्छे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमको ऐसा कहें, ना शुक्री का लफ्ज़ मत दोहराइए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अरसे गुजर जाते हैं, जो जुर्म कबीला रहता है दोस्तों, फिर वहाँ से और एक लड़की से शादी करते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम। फिर उनका घर बस जाता है। फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं, फिर दरवाज़े पे दस्तक देते हैं। फिर उसके बाद दूसरी बहू दरवाज़ा खोलती हैं, सलाम दुआ होता है। फिर उसके बाद अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर नहीं रहते हैं, तो कहाँ गए इस्माइल बोलते हैं। तो उसके बाद बोलते हैं वो सफ़र पे गए हुए हैं। फिर बोलते हैं दोबारा से, क्योंकि दोस्तों वो ज़माने में घोड़े और ऊंट से सवारी करते हैं, तो आने जाने में 2 4 8 दिन जाते थे। इसमें फिर दरियाफ्त करते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बेटी कैसा चल रहा है तुम्हारा घर और तुम्हारे शोहर। वो बोलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से हम एकदम खुश है और हमारी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने। और वापस चलते चलते कहते हैं कि अपनी बहू से कि बेटी जब इस्माइल आएंगे तो उनसे ये कहना कि ये चौखट ना बदले, ये चौखट बहुत अच्छी है। वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। लाने के बाद कोई बुज़ुर्ग आदमी आए थे और उन्होंने ये कहा कि ये चौखट बहुत अच्छी है, इसको बरकरार रखें। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम फिर समझ जाते हैं कि मेरे अब्बू आए थे और मुझसे कहा ये बीवी अच्छी है, इसको निकाह में रखो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ अरसा बीतता चला गया। फिर आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ। मक्का शरीफ में आने के बाद बीवी बेटे से मिले। मिलने के फिर कुछ दिन वहाँ पर वो क़याम किए, यानी रुके इब्राहिम अलैहिस्सलाम। फिर उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला का फिर हुक्म आता है कि जो काबा शरीफ की दीवारें बहुत सीधा हो चुकी थी, यानी कमज़ोर हो चुकी थी, तो उस जगह पर नया फाउंडेशन लगाएं, यानी नई दीवारें तामीर करें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम शुरू करते हैं। पत्थर पर ठहर कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो पत्थर का नाम था मुकाम इब्राहिम, आज के दौर में गोल्डन जाली के बीच में यानी पिंजरे के अंदर उस पत्थर को रखा है, उसको मुकाम इब्राहिम कहते हैं दोस्तों। इस्माइल अलैहिस्सलाम
पत्थर और ईंटें लाके देते और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुकाम इब्राहिम पर ठहर कर वो पत्थर वो दीवारें बनाते, नई दीवारें बनाते। कुछ दुआएं पढ़ते हैं बाप और बेटे। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 27, 28, 29, 30 के अंदर दोस्तों इसका सारा कुछ तफसीरा है। आप लोग पढ़िए तर्जुमे से इंशाअल्लाह ताला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा की दीवारें उठाते चले जाते और दुआएं मांगते चले जाते। सबसे आखिरी दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो मांगा, तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो दुआ मांगी दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। कैसे, आइए सुनते हैं। जो दुआ मांगी दोस्तों, ये दुआ मांगी अल्लाह हमारी नस्ल में से हमारे लिए एक नबी भेजो, एक हमारी नस्ल से एक रसूल भेजो, एक हमारी नस्ल से एक उम्मत को बताने वाला भेजो। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोनों ने दुआ किए। उसके बाद जो है ना काबे का काम पूरा तामीर हो चुका। कुछ अरसे बाद यानी बहुत साल के बाद कबीले बने। फिर 12 कबीले बनने के बाद कबीला जो है ना दोस्तों कनाना कबीला था, यानी उस कबीले का नाम था कनाना। वजूद में आया कुरैश कबीला। अरब में बहुत ही मशहूर और बहुत ही फेमस कुरैश कबीला था दोस्तों। कुरैश कबीले से ही फिर और एक कबीला निकलता है, उसका नाम था बनु हाशिम। बनु हाशिम कबीला था, उसमें एक शख्स था उसका नाम था हाशिम, तो इसलिए उस कबीले का नाम रख दिया बनु हाशिम। दोस्तों जो बनु हाशिम कबीला था दोस्तों, उस कबीले से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी कबीले से दुनिया में आए। दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि कड़ियाँ देखो कैसे जुड़ रही हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर उनके 12 बच्चे, फिर उनके कबीले 12। पहला कबीला कनाना, कुरैश कबीला, फिर उसके बाद बनु हाशिम कबीला। बनु हाशिम कबीले से ही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़्तिदार वजूद में आया। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तबलीग की दावत देते थे, वही सिलसिलेवार तबलीग की दावत ये कनाना कबीला, उसके बाद कुरैश कबीला, फिर बनु हाशिम कबीला। बनु हाशिम से ही पैदाइश होते हैं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों आगे कड़ियाँ जुड़ते जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। हाशिम नाम के जो थे शख्स, तो उन्होंने उनका सफ़र एक बार मदीना जाना हुआ, तो मदीना में एक औरत से शादी कर ली। शादी करने के बाद उसके बाद शाम जाने के बाद फिर वो उनका वापस आना नहीं हुआ। उस औरत के साथ उन्होंने शादी की थी, उस औरत से एक बच्चा हुआ। वो बच्चे के बाल एकदम सफ़ेद थे, और जो हाशिम के भाई थे उनका नाम था मुत्तलिब। मुत्तलिब को ये बात पता ही नहीं था कि मेरा भाई हाशिम मदीना गया था और वहाँ पर शादी की, भी पता ही नहीं था दोस्तों। तो उसके बाद जो है ना वो बच्चा पैदा होता है, के बाल सारे वाइट होते हैं, तो इसलिए उस बच्चे का नाम शेबा रख दिया जाता है। ये जो लड़का था इसका नाम जो शेबा था, उसका नाम सारे मक्का और मदीने में पड़ गया। इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब, यानी अब्दुल मुत्तलिब इनका नाम पूरा पड़ गया। तो दोस्तों ये अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। तो दोस्तों देखिए कड़ियाँ कैसे जुड़ रहे हैं। पहले हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर उनके 12 कबीले, फिर उसके बाद कनाना कबीला, फिर उसके बाद कुरैश कबीला, फिर उसके बाद हाशिम कबीला, फिर उसके बाद बनु हाशिम कबीला, फिर उसके बाद शेबा, फिर शेबा के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब उनके दादा थे, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। तो पार्ट 2 में इतना ही दोस्तों। फिर पार्ट 3 में फिर मैं आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कैसे हुई, कहाँ हुई, और उसके आगे हालात क्या क्या हुए, इंशाअल्लाह ताला पार्ट 3 में फिर हम जिक्र करेंगे इसका। तो इंशाअल्लाह ताला अजीज़
जो भी मैंने बयान कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये सारे किताबें हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप लोग सीरत उठा के देखिए और उसमें सारा जिक्र मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं पार्ट 3 में। और दोस्तों चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। अल्लाह हाफिज़, मास्सलामा, दुआओं में याद रखना।